आज से करीब कई बरस पहले की बात है, जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में हामिद नाम का एक नौजवान रहता था। वह अल्लाह पर बहुत यकीन रखता था और रोजी कमाने के लिए मजदूरी करता था। उसका ईमान था कि जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। हामिद की जिंदगी बहुत सादा और पुरसुकून थी। वह हर रोज सुबह सवेरे उठकर अल्लाह का नाम लेता, वुजू करके फज्र की नमाज अदा करता और फिर मजदूरी के लिए निकल जाता। उसके साथ घर में उसके बूढ़े वालिदैन रहते थे, जिनकी खिदमत वह दिलो जान से करता था। गांव के लोग हामिद की मेहनत, ईमानदारी और नर्म मिजाज की बहुत तारीफ करते थे। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी की मदद से पीछे नहीं हटता और हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। गांव छोटा था मगर खूबसूरत। चारों तरफ खेत, पहाड़ और एक छोटी सी नदी। लोग खेती बाड़ी करते, जानवर पालकर गुजारा करते। उसकी माँ उसे प्यार से मेरा नेक बेटा कहती और बाप उसकी हिम्मत की दाद देता। मगर कदिस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि बादशाह का वजीर करीबी इलाकों का दौरा कर रहा है और नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में खौफ और बेचैनी फैल गई। लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे। फौज में जाना मौत को दावत देना है। हामिद के बूढ़े वालिदैन सख्त परेशान हो गए, क्योंकि उनका एक ही सहारा उनका बेटा था। मां की आंखों में आंसू थे और बाप की जबान पर खामोश दुआएं। मां बोली, मेरा बेटा, तुम तो हमारा सहारा हो। अगर तुम चले गए तो हम क्या करेंगे? बाप ने सर झुकाकर कहा, अल्लाह बचाए। मगर हामिद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, जो कुछ अल्लाह चाहेगा वही होगा, वही हमारा हाफिज है। उसने वालिदैन को तसल्ली दी, फौज में जाना या न जाना सब अल्लाह के हाथ में है। वजीर की आमद से एक दिन पहले हामिद के वालिद ने उसे खामोशी से पास बुलाया। चेहरे पर फिक्र और आंखों में राज छुपा था। वह बोले, बेटा, तुम्हारे नाना ने बरसों पहले एक खजाना छुपाया था, जिसके बारे में सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। हामिद हैरान रह गया। वालिद ने आहिस्ता आवाज में कहा, वह खजाना दूर पहाड़ों के पीछे है, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं, रास्ता बहुत खतरनाक है। हामिद ने अदब से पूछा, अब्बा, आपने कभी उस खजाने को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? वालिद ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा, मैंने कोशिश तो की थी, मगर रास्ते में पहाड़ों का तूफान और खतरनाक जानवर आ गए। उस दिन मैंने समझ लिया कि शायद यह खजाना मेरी किस्मत में नहीं, बल्कि तुम्हारे नसीब में हो। हामिद ने दिल में पुख्ता इरादा किया कि वह गांव छोड़कर उस खजाने की तलाश में निकलेगा। उसका यकीन था कि शायद यह मौका अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। उसने अपने वालिदैन के कदम चूमे, उनसे दुआएं लीं। वालिदा ने उसके हाथ में कुछ सिक्के और थोड़ी सी रोटियां रखी और लड़खड़ाती आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटा। हामिद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरा सफर तेरे हवाले। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हामिद ने सफर का आगाज किया। उसके हाथ में एक पुराना सा नक्शा था जो उसके वालिद ने उसे दिया था। गांव से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। जब वह गांव की सरहद पार कर रहा था, उसने दूर से वजीर का काफिला आते देखा। हामिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह बर वक्त निकल आया। रास्ते में वह चलता रहा, दिल में अल्लाह का नाम जपता। पहला दिन मुश्किल था, सूरज तेज था, प्यास लग रही थी, मगर वह रुका नहीं। शाम को एक दरख्त के नीचे बैठकर उसने रोटी खाई और सोचा, अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। रास्ते में हामिद की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई, जो दरख्त के साए तले घास पर बैठा सादा सी रोटी खा रहा था। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में नरमी थी। जब उसने हामिद को देखा तो मुस्कुराकर बोला, बेटा, कहां का सफर है, अकेले? हामिद ने खजाने का जिक्र नहीं किया और कहा, बस ऐसे ही सफर पर निकला हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर हामिद की आंखों में देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम किसी खास चीज की तलाश में हो, मगर याद रखो, कभी कभी जिस चीज को हम दूर ढूंढने निकलते हैं वह हमारे पास ही होती है, और कभी जिस चीज से हम भागते हैं वही तकदीर बनकर हमारे सामने आ जाती है। हामिद ने बूढ़े की बात सुनी, मुस्कुराकर सलाम किया और आगे बढ़ गया।
थोड़ी दूर जाकर उसे एक दो राह मिला, एक सीधा और आसान रास्ता, दूसरा कठिन और पहाड़ी। उसने नक्शे पर नजर डाली जिसमें पहाड़ी रास्ता दिखाया गया था। हामिद ने बिना खौफ के कहा, अल्लाह पर भरोसा है, तकदीर में जो लिखा है वही होगा। हामिद ने अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ी रास्ते पर कदम रखा। रास्ता मुश्किल था मगर उसका हौसला मजबूत। चट्टानें, खड़ी चढ़ाइयां, तेज धूप, कई बार पैर फिसले मगर वह गिरा नहीं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा तो उसने सोचा कि रात बिताने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा गांव दिखा जो वादी के किनारे बसा था। उसके दिल में शुक्र का एहसास उठा और वह बोला, अल्लाह वाकई अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। गांव पहुंचते ही हामिद ने देखा कि वहां अफरा तफरी मची हुई है। लोग एक कुएं के आसपास जमा थे और शोर मचा हुआ था। पता चला कि एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है और सब उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं मगर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। हामिद ने एक पल भी देर न की, अपना सामान जमीन पर रखा और सीधा कुएं में उतर गया। लोग हैरान रह गए कि एक अजनबी इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। कुआं गहरा था, पानी ठंडा, दीवारें फिसलन भरी। हामिद ने रस्सी पकड़ी, नीचे उतरा, बच्चे को ढूंढा, उसे उठाया और ऊपर पहुंचा दिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे के मां बाप की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। बच्चा गांव के सरदार का बेटा था। सरदार ने हामिद को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने आज हमारे लिए जान से कीमती चीज बचाई है। आज रात हमारे मेहमान बनो, कल सुबह तुम्हें इज्जत के साथ रवाना किया जाएगा। रात के खाने के बाद जब सब लोग आराम कर रहे थे, सरदार ने हामिद को पास बुलाया और नरमी से पूछा, नौजवान, तुम कहां जा रहे हो और क्यों? हामिद ने कुछ पल सोचा, फिर सच बताने का फैसला किया। उसने पूरे यकीन से अपना किस्सा सुनाया और खजाने का जिक्र किया। सरदार खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, बेटा, मैं इस खजाने के बारे में जानता हूं। हामिद हैरान रह गया। सरदार ने कहा, तुम्हारे नाना और मेरे वालिद गहरे दोस्त थे। वह खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि एक अमानत है, एक पुरानी और कीमती किताब जिसमें इल्म के मोती छिपे हैं। सरदार ने आगे बताया, तुम्हारे नाना बहुत बड़े आलिम थे। उन्हें डर था कि उनका इल्म गलत हाथों में न चला जाए, इसलिए उन्होंने वह किताब छिपा दी। इसे वही पा सकता है जिसके दिल में सच्चा ईमान और सब्र हो। हामिद अब और भी मुतस्सिर हुआ। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह किताब कहाँ है? सरदार ने कहा, हां, लेकिन रास्ता खतरनाक है। तुम्हें एक जंगल से गुजरना होगा, फिर एक गुफा में पहुंचना होगा। अगली सुबह सरदार ने हामिद को एक नया नक्शा और कुछ खाने का सामान दिया। उसने कहा, मेरा बेटा जमील तुम्हारे साथ जंगल तक जाएगा, उसके बाद तुम्हें अकेले जाना होगा। जंगल के किनारे पहुंचकर जमील ने हामिद को एक तावीज दिया और कहा, यह तुम्हें हिफाजत देगा। अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो अल्लाह का नाम लेना और इस तावीज को छूना। हामिद ने शुक्रिया अदा किया और जंगल में कदम रखा। जंगल घना और अंधेरा था। दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। दोपहर के वक्त हामिद एक चश्मे के पास रुका। अचानक एक भेड़िया सामने आ गया। हामिद ने तावीज को छुआ और अल्लाह का नाम लिया। हैरानी की बात थी कि भेड़िया उसे देखता रहा और फिर खामोशी से वहां से चला गया। अगले दिन हामिद की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो उसके नाना का दोस्त था। इस बूढ़े ने बताया कि किताब पाने के लिए हामिद को एक बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। आगे एक रास्ते पर तुम्हें 3 मुसाफिर मिलेंगे, एक अमीर, एक आलिम और एक फकीर। तीनों तुम्हारी मदद मांगेंगे, मगर तुम सिर्फ एक की मदद कर सकोगे। यही तुम्हारी किस्मत की परीक्षा होगी। हामिद ने पूछा, मैं कैसे तय करूं कि किसकी मदद करूं? बूढ़े ने कहा, अपने दिल की आवाज सुनो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अल्लाह खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद हामिद ने देखा, एक शाही कपड़े पहने अमीर आदमी रास्ते पर बैठा है। उसका घोड़ा जख्मी था। उसने शहर तक पहुंचाने के बदले सोना देने का वादा किया। एक बुजुर्ग आलिम भारी किताबें उठाए खड़ा था। उसने मदरसे तक पहुंचाने के बदले इल्म सिखाने की पेशकश की। एक बीमार फकीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसने कमजोर आवाज में कहा,
मुझे पानी चाहिए, मैं मर रहा हूं। हामिद के सामने 3 रास्ते थे, दौलत, इल्म और इंसानियत का। हामिद ने गहरी सांस ली और फकीर की तरफ गया और अपनी पानी की मश्क उसके होंठों से लगाई। फकीर ने पानी पिया तो उसकी आंखों में नई जिंदगी की चमक आ गई। अमीर और आलिम दोनों मायूस होकर वहां से चले गए। फकीर ने हामिद को दुआ दी और बोला, तुम्हारी नेकी बेकार नहीं जाएगी, तुमने दौलत और इल्म के बदले एक जान बचाई है। फकीर ने हामिद को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, जब तुम गुफा तक पहुंचो तो इसे जमीन पर रखना, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जंगल से निकलते ही हामिद को दूर पहाड़ी इलाका दिखा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और हामिद का पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। उसने जल्दी से तावीज पकड़ी और अल्लाह का नाम लिया। तभी उसका हाथ एक पेड़ की जड़ से अटक गया और वो खुद को संभाल सका। महफूज जगह पर पहुंचकर हामिद को थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। दरवाजा खुला तो एक नौजवान लड़की सामने थी। उसका नाम फातिमा था। फातिमा ने बताया कि वो यहां अकेली रहती है, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो आलिम थे और उन्होंने फातिमा से कहा था कि एक दिन कोई आएगा जो एक खास किताब की तलाश में होगा। हामिद ने पूछा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या था? फातिमा बोली, उनका नाम अब्दुल करीम था। ये नाम सुनते ही हामिद की आंखें नम हो गईं। यही नाम नक्शे पर लिखा था। अगली सुबह फातिमा हामिद को गुफा तक ले गई। चट्टान के पीछे गुफा का दरवाजा था। हामिद ने फकीर का दिया हुआ पत्थर निकाला। फातिमा ने पत्थर देखा और चौंक गई। ये तो मेरे वालिद का निशान है। वो फकीर मेरे वालिद थे। वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। वो माजी में भी दूसरों की शक्लें इख्तियार कर सकते थे। हामिद ने गुफा में कदम रखा। अंदर जाकर देखा तो गुफा में कई रास्ते थे। हामिद ने पत्थर जमीन पर रखा। पत्थर चमकने लगा और एक रास्ता रोशन हो गया। आखिरकार वो गुफा के अंदर एक कमरे में पहुंचे जहां एक पत्थर की मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर एक अजीब कुफ्ल था। कुफ्ल पर लिखा था, ये सिर्फ वही खोल सकता है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पाया हो। हामिद सोच में पड़ गया। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? फातिमा ने कहा कि उनके वालिद कहते थे कि खजाना चांदी सोना नहीं बल्कि कुछ और है। हामिद ने आंखें बंद की और सोचने लगा। अचानक हामिद को समझ आया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ईमान है। उसने ये कहते हुए कुफ्ल को छुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। हैरत की बात थी कि कुफ्ल खुल गया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। हामिद ने किताब खोली तो उसमें कुरान करीम की तफसीर, तिब, रियाजी और कई उलूम का खजाना था। इन सफ़ों पर हामिद के नाना ने अपना सारा इल्म लिखा था। आखिरी सफ़े पर लिखा था, मेरा खजाना उसके लिए है जिसे अल्लाह ने चुना है। इस इल्म को फैलाना, लेकिन सिर्फ नेक लोगों में, ताकि ये गलत हाथों में न जाए। हामिद ने किताब उठाई और फातिमा का हाथ पकड़कर भागा। वो मुश्किल से बाहर निकले कि गुफा का दरवाजा बंद हो गया। गुफा से निकलते ही हामिद और फातिमा ने एक गहरी सांस ली। लेकिन यह सिर्फ आगाज था एक लंबे, पुरख्तर और मानी सफर का। आसमान पर सियाह बादल छा गए थे और बारिश की बूंदें तेज होती जा रही थीं। पहाड़ी रास्ते पर कीचड़ जमा हो चुका था। हर कदम फिसलने का बाइस बन रहा था। हामिद ने किताब को अपने सीने से चिपका लिया, जैसे ये उसकी जान का हिस्सा हो। फातिमा ने उसका हाथ मजबूती से थामा और बोली, हामिद, अल्लाह ने हमें यह खजाना अता किया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे महफूज पहुंचाएं। खौफ मत करो, अल्लाह की मदद साथ है। दोनों ने मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़े, दिल में अल्लाह का नाम जपते हुए। रात होने से पहले वो एक बड़ी चट्टान के नीचे पनाह लेने में कामयाब हो गए। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बारिश अभी भी नहीं रुक रही थी। हामिद ने अपनी चादर फातिमा को ओढ़ा दी और खुद किताब की हिफाजत में बैठ गया। रात भर वो दोनों बारी बारी जागते रहे। हामिद ने किताब के कुछ सफ़े खोले और चांदनी में पढ़ना शुरू किया। वहां कुरान की आयत की गहरी तफसीरें थीं जो दिल को सुकून देती थीं। एक आयत पढ़ते हुए उसने सोचा, ये इल्म वाकई एक जिंदा खजाना है जो हर मुश्किल में रहनुमाई करता है। फातिमा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो हामिद,
मेरे वालिद भी यही सिखाते थे कि इल्म की रोशनी अंधेरे को चीरती है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बादल चीर कर निकलने लगीं, तो वो दोबारा चल पड़े। रास्ते में एक तूफानी नदी आई जो रात की बारिश से उबल रही थी। पुराना पुल बह चुका था और पानी का बहाव इतना तेज था कि आवाज कान फोड़ रही थी। हामिद ने फातिमा को कंधे पर उठाया, किताब को वाटरप्रूफ कपड़े में लपेटा और अल्लाह का नाम लेकर नदी में उतर गया। पानी कमर से ऊपर आ गया। ठंडक हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन उसका ईमान उसे ताकत दे रहा था। फातिमा मुसलसल दुआएं मांगती रही, या अल्लाह अपने बंदों को पार पहुंचा। एक लम्हे में लगा जैसे पानी का बहाव कम हो गया और वो दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। तीसरे दिन वो एक छोटे से कबीले तक पहुंचे जहां लोग शदीद भूख और बीमारी से दो चार थे। बच्चे कमजोर होकर रो रहे थे, बूढ़े जमीन पर लेटे सांस ले रहे थे। हामिद का दिल पसीज गया। उसने किताब खोली और तिब्ब के एक बाब से एक सादा नुस्खा निकाला। जंगली जड़ी बूटियों से बनने वाली दवा जो बुखार, कमजोरी और पेट की बीमारियों के लिए थी। उसने कबीले वालों को जमा किया और कदम ब कदम सिखाया। फातिमा ने औरतों की मदद की। चंद घंटों में कई मरीजों की हालत बेहतर हो गई। कबीले के सरदार ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो। चौथे दिन एक घना जंगल आया जहां चोरों का एक बड़ा गिरोह रहता था। रात को जब वो आराम कर रहे थे, चोरों ने हमला कर दिया। हामिद ने फातिमा को पीछे किया, तावीज को छुआ और बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम लिया। चोरों का सरदार रुक गया। हामिद ने बेखौफ होकर उसे किताब से एक कहानी सुनाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौबा और माफी की ताकत के बारे में। सरदार की आंखें नम हो गईं। वो रो पड़ा और नेक राह अपनाई। पांचवें दिन वो एक बड़े शहर के करीब पहुंचे जहां वबा ने तबाही मचा रखी थी। हामिद ने किताब के तिब के अबवाब खोले और मुतद्दिद नुस्खे निकाले। उसने शहर के वस्त में एक बड़ा अस्पताल कायम किया जहां मुफ्त इलाज शुरू हुआ। दिन रात मेहनत की। फातिमा उसकी मदद करती रही। लोगों की शोहरत फैल गई। हजारों मरीज ठीक हुए। एक दिन बादशाह का वजीर खुद आया। हामिद ने उसे ठीक किया। छठे दिन बादशाह ने हामिद को दरबार में बुलाया। वहां हामिद ने शहजादे को ठीक किया। बादशाह मुतस्सिर हुआ और फौरन फौज वापस बुलाने का हुक्म दिया। नौजवानों की भर्ती रोक दी। उसने हामिद के वालिदैन को तलाश करवाया। सातवें दिन वो अपने गांव वापस पहुंचे। गांव तबाह हाल था। घर जले, खेत बर्बाद, लोग भूखे। हामिद ने किताब से ज़राअत के नुस्खे निकाले, नई फसलें, पानी की बचत के तरीके सिखाए। फातिमा ने औरतों को घरेलू इलाज और तालीम दी। जल्द ही गांव दोबारा आबाद हो गया। एक मॉडल गांव बन गया। हामिद ने फातिमा से निकाह किया, एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब में। दोनों ने एक बड़ा मदरसा कायम किया जहां किताब का इल्म फैलाया जाता था। कुरान की तफसीर, तिब, रियाजी, अखलाकियात। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आते सीखते। हामिद लोगों को सिखाता, दौलत आर्जी है, इल्म और ईमान हमेशा रहते हैं। नेकी करो, अल्लाह तुम्हें इनाम देगा। बरसों गुजर गए। हामिद बूढ़ा हुआ, सफ़ेद दाढ़ी वाला आलिम बन गया। उसके बच्चे, पोते मदरसे चलाते। मदरसा अब एक बड़ा इदारा बन चुका था जहां दूर दूर से तालिब इल्म आते। हामिद हर जुमे को खुतबा देता, लोगों को अपना सफ़र सुनाता, आजमाइशों की बातें करता। एक दिन जब उसकी उम्र 80 साल हुई, उसने किताब को अपने सबसे नेक शागिर्द के हवाले किया, कहते हुए, ये अमानत है, इसे फैलाओ मगर गलत हाथों में न जाने दो। गांव एक बड़ा शहर बन गया जहां लोग ईमान, इल्म और नेकी की रोशनी में रहते थे। हर साल एक मेला लगता जहां हामिद की कहानी सुनाई जाती। लोगों को याद दिलाया जाता कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ से हैं और सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। हामिद की मौत के बाद भी उसकी कहानी जिंदा रही। मदरसे से निकलने वाले तालिब इल्म मुल्क भर में इल्म फैलाते, गरीबों की मदद करते, वबाओं का मुकाबला करते। बादशाह ने हामिद के नाम पर एक लाइब्रेरी बनवाई जहां किताब की कापियां रखी गईं। लोग कहते, हामिद ने साबित किया कि एक शख्स का ईमान पूरे मुआशरे को बदल सकता है। फातिमा ने भी बुढ़ापे में मदरसे की निगरानी की, औरतों को तालीम दी। उनकी औलाद ने यह सिलसिला जारी रखा।
तकदीर का लिखा मिलकर रहता है, लेकिन ये हमारे आमाल से जुड़ा है। दुनिया का असल खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमान, इल्म और अच्छे आमाल हैं। हमेशा याद रखो, आजमाइशों के बाद ही इंसान अपनी मंजिल पाता है। ये सफर हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में चलने वाला कभी तन्हा नहीं होता। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी हिकमत छिपी होती है। नेकी का फल देर से मिलता है मगर मीठा होता है, और अल्लाह अपने बंदों को इनाम जरूर देता है। जिंदगी एक सफर है जहां हर मोड़ पर अल्लाह की रहमत मुंतजिर होती है। बस दिल साफ रखो और आमाल नेक करो। हामिद की कहानी हर उस शख्स के लिए सबक है जो मुश्किलात से घबराता है। अल्लाह पर यकीन रखो, नेकी करो और देखो कैसे तकदीर बदल जाती है। ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, लोगों को ईमान की ताकत सिखाती रही। हामिद की मौत के बाद मदरसा एक अजीम इदारा बन चुका था, जहां हजारों तालिबे इल्म दूर दूर से आते और इल्म की रोशनी हासिल करते। फातिमा, जो अब बूढ़ी हो चुकी थीं, मदरसे की निगरानी करतीं और औरतों को कुरान की तफसीर, घरेलू तिब्ब और अखलाकियात सिखातीं। हामिद का सबसे बड़ा बेटा, जो नाम अहमद रखा गया था, मदरसे का सरबराह था। अहमद हामिद की तरह नेक, साबिर और अल्लाह पर यकीन रखने वाला था। वो हर सुबह फज्र की नमाज के बाद तालिब-ए-इल्मों को जमा करता और अपने वालिद की कहानी सुनाता। मेरे अब्बा फरमाते थे कि इल्म वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है, और ईमान वो ढाल है जो हर हमले से बचाता है। मदरसा अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम, खाना और रहाइश मिलती। लाइब्रेरी में किताब की कापियां महफूज थीं और हर साल नई कापियां तैयार की जातीं ताकि इल्म फैले। मगर अल्लाह की हिकमत ने एक नई आजमाइश भेजी। एक दिन मुल्क में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें न हुईं, नदियां सूख गईं, खेत सूख गए। लोग भूख से मरने लगे, शहरों में बेचैनी फैल गई। बादशाह का दरबार परेशान था। वजीर कहते, अगर ये कहत न रुका तो बगावत हो जाएगी। अहमद ने मदरसे में मशवरा किया और किताब खोली। वहां ज़राअत के अब्वाब में एक कदीम तरीका मिला, बीजों को खास जड़ी बूटियों से तैयार करना जो कम पानी में उगते हैं। अहमद ने तालिब-ए-इल्मों को जमा किया और कहा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, हम इल्म को इस्तेमाल करके लोगों की मदद करेंगे। फातिमा ने दुआ की, या अल्लाह अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमा। अहमद ने एक बड़ा काफिला तैयार किया। तालिब-ए-इल्मों के साथ वो गांव-गांव घूमे, किसानों को नए बीज दिए, पानी की बचत के तरीके सिखाए। एक गांव में जहां लोग मर रहे थे, अहमद ने एक कुआं खोदने का हुक्म दिया। किताब में लिखा था कि जमीन के अंदर पानी की तह तलाश करने का तरीका। दिन रात मेहनत की, आखिरकार पानी निकल आया। लोग खुशी से रो पड़े, अहमद को अल्लाह का वली समझने लगे। मगर कहत के साथ एक और मुसीबत आई। चोरों का एक नया गुरोह जो कहत की आड़ में लूट मार कर रहा था। वो मदरसे पर हमला करना चाहते थे ताकि किताब छीन लें और इसे बेचकर अमीर हो जाए। एक रात चोरों ने मदरसे को घेर लिया। तालिब-ए-इल्म खौफजदा हो गए, मगर अहमद ने सबको जमा किया और कहा, अल्लाह पर भरोसा करो। मेरे अब्बा ने चोरों को कहानी सुनकर बदला था, हम भी यही करेंगे। अहमद ने चोरों के सरदार को बुलाया और किताब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई, कैसे अल्लाह ने फिरौन की ताकत को तोड़ा। सरदार मुतस्सिर हुआ, मगर उसके साथी न माने। अचानक आसमान पर बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। ये पहली बारिश थी महीनों बाद। चोर हैरान रह गए। सरदार ने गुरोह छोड़ दिया और मदरसे में शामिल हो गया। बारिश ने कहत खत्म कर दिया, खेत हरे हो गए। बादशाह ने अहमद को बुलाया और मदरसे को मुल्क भर में तौसिया का हुक्म दिया। अब मदरसे की शाखें हर शहर में खुलने लगीं। फातिमा ने अहमद से कहा, बेटा, ये इल्म अब मुल्क का खजाना बन गया है। अहमद ने नई शाखें कायम की, जहां तिब्ब, ज़राअत और कुरान की तालीम दी जाती। एक शाख में एक नौजवान लड़की जो नाम सारा था आई। वो यतीम थी और इल्म की प्यासी। अहमद ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला। मगर एक नई खबर आई। दूर एक मुल्क में जंग छिड़ गई थी और फौज की जरूरत पड़ी। बादशाह ने नौजवानों को बुलाना शुरू कर दिया। अहमद को खौफ हुआ कि मदरसे के तालिब इल्म न ले जाएं। वो किताब खोलकर दुआ मांगने लगा,
अचानक एक बूढ़ा मुसाफिर मदरसे आया। उसकी आंखें हामिद जैसी थीं। वो बोला, अहमद, तुम्हारे वालिद की तरह तुम्हें भी एक सफर करना होगा। अहमद हैरान हुआ। बूढ़े ने एक नया नक्शा दिया और कहा, यह किताब का एक हिस्सा है जो खो गया था दूर एक जजीरे पर। वहां जाकर हासिल करो, ये जंग रोक देगा। अहमद ने फातिमा से मशवरा किया, जो अब कमजोर हो चुकी थीं। फातिमा ने कहा, जा बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अहमद ने सारा को साथ लिया, क्योंकि वो ज़हीन थी और किताब की ज़बान समझती थी। वो समुंदर पार करने वाला जहाज ढूंढने निकले। रास्ते में एक तूफान आया, जहाज डगमगाने लगा। अहमद ने अल्लाह का नाम लिया, सारा ने दुआ की। तूफान रुक गया, मगर जहाज एक अजनबी जजीरे पर पहुंच गया। वहां जंगली जानवर और पुरअसरार लोग थे। अहमद ने दिल में कहा, या अल्लाह, ये नई मंजिल है। जजीरा घना और पुरअसरार था। दरख्तों से फल लटक रहे थे, मगर हवा में एक अजीब खामोशी। अहमद और सारा ने जजीरे पर कदम रखा तो एक मुकामी कबीला उन्हें घेर लिया। कबीले के लोग कदीम लिबास में थे, उनकी जबान मुख्तलिफ। अहमद ने किताब से एक आयत पढ़ी जो तमाम जबानों में समझ आती थी, अल्लाह की रहमत की। कबीले का सरदार रुक गया और मुस्कुराया। वो बोला, तुम अल्लाह के बंदे हो। हमारे जजीरे पर कोई अजनबी नहीं आता सिवाय मुंतखब लोगों के। सरदार ने बताया कि बरसों पहले एक आलिम यहाँ आया था जो हामिद के नाना का शागिर्द था। उसने किताब का एक हिस्सा यहाँ छुपाया था ताकि जंगों से बचाया जाए। वो हिस्सा अमन का नुस्खा है जो दिलों को बदलता है। अहमद ने पूछा, वो कहाँ है? सरदार ने कहा, जजीरे के वस्त में एक आतिश फशां है, वहां एक गहार में। मगर रास्ता खतरनाक, जहरीले सांप और भूतों की कहानियां। अगली सुबह वो निकले। रास्ते में एक बड़ा सांप सामने आया। सारा ने तावीज छुआ और अल्लाह का नाम लिया। सांप रुक गया और रास्ता छोड़ दिया। आतिश फिशाओं के करीब पहुंचकर गर्मी बढ़ गई। जमीन कांप रही थी। गार का दरवाजा बंद था। उस पर लिखा, सिर्फ वो दाखिल हो सकता है जो दिल में नफरत नहीं रखता। अहमद और सारा अंदर गए। अंदर अंधेरा, मगर किताब की रोशनी से एक पत्थर चमका। वहां किताब का खोया हिस्सा था, अमन की दुआएं, नफ्सियात का इल्म जो दिलों को नर्म करता है। अहमद ने इसे उठाया तो गार हिलने लगा। वो भागे, बाहर निकले तो आतिश फिशां फटने लगा। कबीले ने उन्हें जहाज दिया। वापसी का सफर शुरू हुआ, मगर समुंदर में तूफान आया। एक बड़ा जहाज दुश्मनों का था जो जजीरे को लूटना चाहता था। अहमद ने नए हिस्से से एक दुआ पढ़ी। दुश्मन जहाज के कप्तान का दिल नर्म हो गया। वो वापस मुड़ गया। मुल्क वापस पहुंचकर अहमद ने बादशाह को बुलाया। नए हिस्से से अमन की कहानियां सुनाईं जो बादशाह के दिल को छू गईं। बादशाह ने जंग रोक दी। दुश्मन मुल्क से मुआहिदा किया। मगर एक नई खबर आई। दूर एक सहरा में एक कदीम लाइब्रेरी मिली थी जहां किताब का एक और हिस्सा था। अहमद ने सारा से कहा, यह सिलसिला जारी रहेगा। वो एक नया काफिला तैयार करने लगे। ऊंटों पर सवार होकर सहरा की तरफ निकले। एक रात एक बड़ा रेतला तूफान आया। काफिला बिखर गया। अहमद और सारा अलग हो गए। सारा खौफजदा हुई, मगर अहमद ने कहा, अल्लाह हमें मिला देगा। अहमद ने दुआ की। अचानक एक रोशनी दिखी जो लाइब्रेरी की तरफ ले गई। लाइब्रेरी जमीन के अंदर थी। सीढ़ियां नीचे जाती थीं। अंदर दीवारें नक्शों से भरी, किताबें पत्थर की तख्तियों पर। अहमद ने तलाश की तो किताब का हिस्सा मिला, फलकियात का इल्म जो मौसम, झलझल्ले और रिज्क की पेश गोई करता है। मगर दरवाजा बंद हो गया। बाहर निकलने का रास्ता न मिला। सारा बाहर परेशान। उमर ने कहा, अंदर एक पहेली है, हल करो। अहमद ने पहेली पढ़ी, सबसे बड़ी ताकत क्या है? अहमद ने जवाब दिया, अल्लाह की वहदानियत। दरवाजा खुल गया। बाहर निकले तो काफिला मिला, सब महफूज। वापसी पर सहरा में डाकू आ गए। अहमद ने नए इल्म से सितारों की पेशगोई की कि बारिश आने वाली है। डाकू हंसे, मगर बारिश हो गई। डाकू भाग गए। मुल्क वापस पहुंचकर अहमद ने फलकियात सिखाई, किसानों को मौसम बताया, कहत रोका। मदरसा अब यूनिवर्सिटी जैसा, जहां साइंस और दीन मिले। सारा ने औरतों की शाख कायम की। मगर एक नई मुसीबत। एक जादूगर बादशाह के दरबार में आया जो किताब चाहता था ताकि ताकत हासिल करे। उसने मदरसे पर हमला की तैयारी की।
अहमद ने तालिब इल्मों को जमा किया, नए हिस्से से हिफाजती दुआएं पढ़ीं। जादूगर आया, मगर उसकी ताकत फेल हो गई। वो तौबा करके शामिल हो गया।